हेलो गर्ल्स, आज का हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि गामा कंपनी इज़ टू बी अब्जॉर्ब बाय डेल्टा कंपनी एंड इन ऑर्डर टू डिसाइड अपॉन द purchase consideration it is necessary to value the goodwill of gamma company. The two companies agree that the basis of the calculation जो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है वो गुडविल कौन से मेथड से 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर एनुअल प्रॉफिट मेथड के बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो द नेट प्रॉफिट्स जो हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद गुडविल हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के लिए 5 years के हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है बिफोर चार्जिंग इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 55% ऑन इनकम आर एस फॉलोज। 2006 के मतलब 5 years के प्रॉफिट है 2006 के 50,000, 2007 के 65,000, 8 के 45,000, 9 के 55,000, 10 के 75,000। तो 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट है 50, 65, 45, 55, 75। इन सब पाँचों का हमने टोटल किया तो टोटल आ गया 2,90,000। और उसके बेस पर हम एवरेज हमने 5 ऐड किए तो हमने 5 से डिवाइड किया है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 58,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि डायरेक्टर्स ऑफ द गामा कंपनी 3 इन नंबर, मीन्स कि जो डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स कितने हैं? 3। विल बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डेल्टा कंपनी ऑन अब्जॉर्प्शन एंड इट इज़ कंसिडर्ड दैट देयर सर्विसेज हैव बीन वर्थ 5,000। मतलब जो उनकी सर्विस, जो डायरेक्टर की जो एग्जैक्ट फ़ीस है वो इस पूरी लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि जो डायरेक्टर की फ़ीस है वो फ़ीस है 5,000 ईच पर एनम। मतलब एक डायरेक्टर की फ़ीस 5,000, 3 डायरेक्टर्स हैं तो 3 की फ़ीस कितनी होगी? 15,000। अब क्या करना है, ये हमारे आगे जाके हमारा खर्चा आने वाला है, कॉस्ट एक्सपेंस हमारा जो हमें आगे पेड करना है। तो ये हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेशन के टाइम पर इस 15,000 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन से हैं? बिफोर चार्जिंग इनकम टैक्स, और हमें इनकम टैक्स आगे पे करना होता है तो इनकम टैक्स भी पेड किया जाएगा। इनकम टैक्स का क्या रेट है? 55%। हमारे इनकम है 43,000, 58 में से 15,000 माइनस करके प्रॉफिट आया हमारा 43,000। इस पर 55% टैक्स जो बनता है हमारा 23,650। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 19,350। इसके बाद नेक्स्ट क्या, ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या दिया हुआ है? जो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। यही फॉर्मूला होता है जो नोट्स में दिया हुआ था, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टेड है हमारी 1 लाख, मतलब इसमें हमारी जो असेट्स दे रखी हैं वो 1,80,000, और रेट है हमें 10%। तो हमारा इसमें जो 1,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 18,000 का। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज जो हमने नंबर 1 पॉइंट में निकाला था 19,350, और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 18,000, तो सुपर प्रॉफिट कितने आ गया? 1,350। अब गुडविल हम कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ़ ईयर्स को मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ़ ईयर्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितने हैं? 3। तो 1,350 इंटू 3 कितना आ गया हमारा गुडविल? 4,050। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या है? बैलेंस शीट हमें गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, और इसके बाद हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर। करंट प्रॉफिट हमें गिवन है 1,40,000। अज्यूम टैक्स हमें क्या निकालना है इसके अंदर? गुडविल निकालनी है अकॉर्डिंग टू द 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकलेगी। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला वही जो पहले क्वेश्चन में किया था। क्या फॉर्मूला था हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ये प्रॉफिट हमें 1,40,000 का दिया हुआ है। ये प्रॉफिट है हमारा करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स से पेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000। तो अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो हम टैक्स पेड करेंगे। टैक्स का रेट है हमारा 50%। 1,40,000 में से
50% हमने टैक्स पे कर दिया 70,000, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000 आ गया। इसके बाद ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद सेकंड हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, एवरेज कैपिटल बेसिकली, इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है या कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड गिवन है? एज सच कुछ दिया नहीं है कि कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है, ये अमाउंट पूरा एग्जैक्ट नहीं दिया जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, हमें ये निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ये लिखवाया हुआ है कि फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। तो फिक्स असेट बैलेंस शीट में से देखकर क्या है, फिक्स असेट्स आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, ये आगे आपके सारे फिक्स असेट्स और एट मार्केट वैल्यू, ये सारे हम इस पे रिकॉर्ड करते हैं, बुक वैल्यू पे सॉरी। फिक्स असेट 2,60,000, प्लांट जो हमारे इसके अंदर कैपिटल फिक्स असेट्स होंगे वो करंट प्राइस मार्केट प्राइस पर होंगे। मार्केट प्राइस इसमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाएगी। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में हम जितने भी हमारे फिक्स असेट्स हैं, फिक्स असेट्स हमारी कौन कौन सी हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स, ये हमारे आगे। फिर उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हमारी डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, ये आ गए हमारे। हम हमेशा इनको रिकॉर्ड करेंगे एट मार्केट वैल्यू पर, करंट प्राइसेस पर। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ और ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो हम बुक वैल्यू को ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारे कितने कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई? 5,30,000। इसके बाद हम ये क्या करना होता है, हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसके बेस पर है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2। दूसरा एवरेज कैपिटल निकालने का क्लोजिंग कैपिटल मतलब कि कैपिटल एट द एंड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। इसके बाद तीसरा होता है एवरेज कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। जो हमें क्वेश्चन गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग, जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए तो हम उसको डिवाइड बाय 2 करके हम एवरेज निकाल सकते हैं। वो हमें नहीं दिया हुआ। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, कैपिटल एट द एंड, क्योंकि हमने बैलेंस शीट को देखकर निकाली है। तो बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग एट द एंड वाले डाटास गिवन होते हैं, आइटम्स गिवन होती हैं, वैल्यूज़। तो हमारे पास ये कौन सी कैपिटल है? 5,30,000 की कैपिटल एट द एंड। जब कैपिटल एट द एंड है तो हम हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट को माइनस करके हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था? टैक्स पेड करने के बाद 70,000 का। हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 35,000। तो हमारे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 4,95,000। इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज माइनस नॉर्मल, तो कितना आ गया आपका? 20,500। गुडविल निकाल लेंगे 20,500 इंटू 5 ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से, तो इंटू 5 के हिसाब से हम इसे कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है, बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। अब इसमें बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास 4,000 जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, एनुअली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मतलब हर साल 40,000 के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है 1,500 की, गोल्ड बॉन्ड्स जो भी 100 रुपये के हिसाब से टैक्स का। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें गुडविल निकालनी है। तो हम सबसे पहले हमें निकालेंगे प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज के लिए हमें नॉर्मल पहले प्रॉफिट पता होनी चाहिए कि एक साल 2011-12 का प्रॉफिट हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है। हमारे पास 2011-12 का प्रॉफिट 2,10,000 11-12 का। हमें इससे पहले के प्रॉफिट से 3 साल के, क्योंकि इस साल के तो हम 2011-12 में तो हम काम कर रहे हैं, अब हमें 3 साल के प्रॉफिट वो 40,000 इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर इस साल 2011-12 में 2,10,000 का प्रॉफिट है तो इससे पहले वाले में कितना होगा? 40,000 इंक्रीज़ हुआ होगा, तो अब 40,000 घटा देंगे, 1,70,000। इसके बाद 9-10 में कितना होगा? 1,70,000 में से और 40,000 घटाकर 1,30,000। नेक्स्ट, जब भी कुछ सफिशिएंट, मतलब जिस तरीके से आपका एक प्रोपोर्शनेट में अब इंक्रीज़ हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज़ इन प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम वेट्स अप्लाई करते हैं, वेट्स देते हैं उनको। तो यहाँ पर वेट्स आ गया आपका फर्स्ट के लिए 1 इक्वल बैलेंस करने के लिए।
दूसरे के लिए 2, फिर 2,10,000 के लिए 3। अब इसके बाद कोई भी आपकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो आगे आने वाली है, अगर वो उस तरह के आपके कोई भी इनकम है, अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस है, तो उनको आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ 1500 5% गोल्ड, ये दिया हुआ है। और इसमें हमारे पास तो हमें इसके ऊपर जो हमें इनकम इन्वेस्टमेंट हमने किया है, तो ये हमारा इससे रिलेटेड जो हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो हम इसमें माइनस करेंगे। तो हमारा इसमें जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 7500 के हिसाब से 5% है। 1.5 लाख पर तो 7500 के इनकम इन्वेस्टमेंट, फिर इसके बाद अगले के इन्वेस्टमेंट माइनस, फिर अगले की इनकम भी माइनस, तीनों सालों में हम इसको माइनस करेंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट ये आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसके बाद वेट्स मल्टीप्लाई करके हमारा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये आपका W, ये आपका X, तो ये सिग्मा WX। इसके बाद सिग्मा W हमारा हो जाएगा 6, जैसे हम मीन के अंदर करते हैं, वेटेड मीन के अंदर। तो हमारा इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,55,000 डिवाइड बाय 6। इसके बाद इसमें हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,75,833। इसमें से फिर हम टैक्स माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा एवरेज में से जो भी हमारा टैक्स है उस टैक्स को माइनस करने के बाद टैक्स माइनस किया जाएगा। 60% हमारे पास गिवन है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना आ गया, मतलब एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही 70,33। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हम बैलेंस शीट है उसके अंदर से देखकर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, लेस ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। एट द एवरेज हमें निकालना है, तो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर इसके बाद नॉर्मल इसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल के अकॉर्डिंग करके आपके ये सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल निकल जाएगी।